भलाई का हुक्म देने से, बुराई से मना करने से हमारा माशरा एक अच्छा माशरा कहलाता है। हमारा माशरा अल्लाह वाला माशरा कहलाता है। हमारा माशरा कुरान और हदीस वाला माशरा कहलाता है। जब माशरे के अंदर भलाई का हुक्म दिया जाता है, दूसरों को बुराइयों से रोका जाता है, तो उस माशरे के अंदर बुराइयां खत्म हो जाती हैं और भलाइयां जन्म लेती हैं। उस माशरे के अंदर ज़िनाकारियां और शराब नोशियां खत्म हो जाती हैं और उस माशरे के अंदर कुरान और हदीस का परचम लहराता है। इसलिए हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, अगर वो अपने माशरे को इस्लामिक माशरा बनाना चाहता है तो उस पर ये जिम्मेदारी है कि अपने मुसलमान भाई को भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। हज़रत सामने कराम और रब्बे करीम फरमाते हैं, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे मानने वालों, तुम में से एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो लोगों को भलाई का हुक्म दे और लोगों को बुराई से मना करे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं। अब हम पर ये जिम्मेदारी है कि हम अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक मानते हैं, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर हमारा ईमान है, तो हम पर ये फर्ज है, हम पर ये जिम्मेदारी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात माने, लोगों को भलाई देने वाला बने, लोगों को बुराई से मना करने वाला बने। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम वाकई में मेरे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो, अपने आप को उम्मत मोहम्मदिया में शुमार करना चाहते हो, तो तुम पर ये लाजिम है कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। क्या मेरे बंदो, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने फरमाया अच्छी उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है? लोगों को भलाई का हुक्म देना और अपने मुसलमान भाइयों को बुराई से रोकना, ये हमारा मकसद है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम अपने मकसद को पहचानें, अपनी जिम्मेदारी को पहचानें। इसी तरह अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को भलाई का हुक्म देने पर उभारा और बुराई से लोगों को रोकने पर उभारा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की हदीस, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को देखा कि वो रास्तों पर बैठ जाते हैं और गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पसंद हो गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया कि मेरे प्यारे सहाबा, रास्तों में ना बैठो, चौराहों पर ना बैठो, तुम बैठकर वहां पर गुफ्तगू करते हो, बात करते हो, वहां से तुम्हारी माएं बहनें गुजरती हैं। सहाबा किराम ने फरमाया, है अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम क्या करें? हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। वहीं पर हम लोगों की मुलाकात होती है, वहीं पर हम गुफ्तगू करते हैं, वहीं पर हमें एक दूसरे से सलाम करते हैं, एक दूसरे की हालत पूछते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ठीक है, चौराहे पर बैठते हो कोई बात नहीं, रास्ते पर बैठते हो कोई बात नहीं, मगर याद रखो रास्ते का हक अदा किया करो। सहाबा इकराम ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा हक़्क़ुहु, रास्ते का हक क्या है, चौराहे का हक क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी नसीहत में फरमाया, गस्सुल बसर, अपनी निगाहों को नीचे रखना, वक़फ़ुल अदा, रास्ते में अगर कांटे पड़े हुए हैं, रास्ते में अगर पत्थर पड़े हुए हैं, कोई तकलीफदार चीज पड़ी हुई है, तो उस चीज को, उस कांटे को, उस कंकर को रास्ते से हटा दे। वरद्दुस सलाम, और अगर रास्ते में बैठे हुए हो, चौराहे पर बैठे हुए हो, अगर अल्लाह का कोई बंदा तुम्हारे सामने से गुजर रहा और तुमसे कहता हो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो तुम पर ये जिम्मेदारी है कि अपने मुसलमान भाई के सलाम का जवाब देते हुए कहो वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान
ऐलान फरमाया, वल-अम्रु बिल-मारूफ वन-नही अनिल मुनकर। ऐ मेरे सहाबा, रास्ते में बैठते हो, चौराहे पर बैठते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर उसका हक अदा किया करो। उसका हक क्या है? निगाहों को नीचे रखो, अपनी माओ बहनों को ना देखो, और अगर रास्ते में काटे हैं उनको हटा दिया करो। कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब दो, और अपने मुसलमान भाई को भलाई का हुक्म देते रहो, बुराई से रोकते रहो। रास्ते में आप बैठे हुए हैं, अगर आपके माशरे का कोई छोटा मासूम बच्चा मोबाइल लेकर गाना सुनते हुए जा रहा है, हमारी जिम्मेदारी है और कहें अल्लाह नाराज होंगे, गाना सुनोगे, अल्लाह तुम्हें अज़ाब देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आराम से समझाएं, वो बच्चा समझ जाएगा, आपकी बात को मानेगा। ये भलाई का हुक्म है और बुराई से रोकना ही होगा। लेकिन हमारी हालत क्या है? हम चौराहे पर बैठे हुए हैं, अगर हमारे पड़ोस का कोई मासूम बच्चा मोबाइल के अंदर फिल्म देख रहा है, गाने सुन रहा है, गंदी तस्वीरें देख रहा है, गंदी तस्वीरें शेयर कर रहा है, तो हम करते क्या है? उसका वीडियो बनाते हैं, गांव में फैलाते हैं कि फलां का बच्चा बहुत बेकार है, वो ये चीजें देखता है, गाने सुनता है। मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों, ये करने से अच्छा तो है कि हम खुद उस प्यारे मासूम बच्चे को अपने पास बुलाएं, नरमी से गुफ्तगू करें, अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात उसके सामने रखें कि गाना सुनना हराम है, फिल्में देखना हराम है, सिगरेट पीना हराम है, गुटखा तंबाकू खाना हराम है। हम खुद समझाएं, उसको बदनाम करने से अच्छा है कि हम उस मासूम बच्चे को खुद समझाएं कि हमारी जिम्मेदारी है। और आपके जरिए से अगर किसी मुसलमान भाई इस्लाम लाए, ये तो सबके जानिए मुसलमानों, जब तक वो जिंदा रहेगा उसको सलाम मिलता रहेगा और साथ ही साथ आपको भी सलाम मिलता रहेगा। लेकिन हम मुसलमानों ने अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के फरीदे को छोड़ दिया है। लोगों को भलाई का हुक्म हम नहीं देते हैं, लोगों को गलत काम करते हुए देखते हैं तो उनको मना नहीं करते हैं, हमने उल्टा काम करना शुरू करते हैं। मुहतरम सामईन किराम, हमारी जिम्मेदारी है, हम पर यह फर्ज है कि हम मुसलमान एक दूसरे को भलाई का हुक्म दें, एक दूसरे को बुराई से रोकें। ये हमारी एक सिफत है, हमारी पहचान है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वल्मुमिनून वल्मुमिनात बअदुहुम अवलियाउ बअद यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। कि मोमिन मर्द मोमिन औरतें तो वो हैं जो एक दूसरे को भलाई का हुक्म देते हैं, एक दूसरे को बुराई से रोकते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आते हैं। मोमिन मर्द मोमिन औरतें ऐसे होते हैं मुसलमानों। इसलिए मोमिन अगर बनना है तो इन कामों पर अमल करना होगा, अपने मुसलमान भाई की तकलीफ को समझना होगा। अगर हमारा मुसलमान भाई गुनाहों में मुलव्विस है, वो शराब नोशी कर रहा है, हमारी जिम्मेदारी है अपने उस मुसलमान भाई को किसी ना किसी तरह से रोके। ये हम पर जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मुसलमानों। लेकिन हमसे रब मुखातब होते हुए कहता है, अगर मोमिन बनना है, मेरा हकीकी बनना है तो मेरी बातों पर अमल करो। लेकिन हम हैं कुरान पर अमल नहीं करना, हदीस पर अमल नहीं करना, उसके बावजूद कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम तो जन्नत में जाएंगे, हमने कलमा पढ़ा है। मुसलमानों, अल्लाह फरमाते हैं, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। जो कोई शख्स मेरी आयत से इनकार करेगा, मेरी बात से मुंह फेरेगा, मेरे अहकाम से दूर भागेगा, मैं उसकी जिंदगी को तंग कर दूंगा, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। वो महीने में करोड़ कमाएगा, लेकिन घर आएगा खुशियां नहीं मिलेंगी। वो कितना भी मालदार होगा, घर आएगा बीवी शिकायत करेगी, बच्चे शिकायत करेंगे, कभी उसकी बीवी बीमार, कभी उसकी औलाद बीमार, तरह तरह की परेशानियां अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी औलाद की जिंदगी में दे देंगे। कब? जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत को छोड़ देंगे, हम अपनी मनमानी जिंदगी गुजारेंगे और इस दुनिया से मोहब्बत करेंगे। मुहतरम सामईन किराम, यकीन मानो, हम जो हिंदुस्तान की हालत देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मुसलमान शिकायत करते हैं, अल्लाह हमारी सुनता नहीं है, अल्लाह हमारी मदद नहीं करता है, अल्लाह इतना बड़ा है, अल्लाह ने आसमान पैदा किया, अल्लाह ने जमीन को पैदा किया है, अल्लाह ने हमें पैदा किया है, अल्लाह हवाओं को चलाता है, फिर अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं करता है? सलमान, अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो।
अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालों अल्लाह से डरो, और अल्लाह आगे फरमाते हैं वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो उन लोगों की तरह मत हो जाओ जिन्होंने मुझे भुला दिया तो मैंने भी उन्हें भुला दिया। आप मुशरिकीन मक्का की हालत में पढ़िए, मुशरिकीन मक्का ने जब अल्लाह रब्बुल आलमीन को भुला दिया उनके साथ अल्लाह ने क्या किया। आप दीगर कौमों का मुताला कीजिए, कौम लूत का, कौम आद का, कौम समूद का, जब उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की, नबियों की बात को इनकार कर दिया, अल्लाह ने उनके साथ क्या अंजाम दिया। किसी को आसमान पर ले जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन पर दबा दिया, तो किसी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पत्थरों की बारिश करके उन्हें हलाक कर दिया। आज हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, कुरान की तिलावत नहीं करते हैं, हदीसों का मुताला नहीं करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, तौबा व इस्तिग़फ़ार नहीं करते हैं, अपने मुसलमान भाई की मदद नहीं करते हैं, उसके दुख और दर्द में उसका काम नहीं बताते हैं, और फिर शिकायत करते हैं अल्लाह हमारी सुनता नहीं, अल्लाह हमारी मदद नहीं करता है। हिंदुस्तान के अंदर हर जगह देखिए मुसलमान शिकायत करते हैं, कहते हैं हमें कादिर मुल्क का काटा जा रहा है, हम पर जुल्म किया जाता है। हमारी हालत क्या है, हम अपने माशरे के अंदर गुनाह देखते हैं, लेकिन देखने के बावजूद नजरें फेर लेते हैं, चले जाते हैं, और जब आपसे कहा जाता है कि आपके सामने अगर कोई गलत काम करता है तो आप उसे रोकते क्यों नहीं, हम कहते हैं हम थोड़ी गलत काम कर रहे हैं, फलां मियां साहब गलत काम कर रहे हैं। मुहतरम सामने कलाम, एक बात हम और आप नोट कर लें, लिख लें, याद कर लें, ज़हन नशीं कर लें, अपने दिल के अंदर बिठा लें। अगर एक माशरे के अंदर 50 लोग मौजूद हैं, उन 50 में से अगर 40 लोग गुनहगार हैं, 10 लोग नमाजी हैं, तहज्जुद पढ़ने वाले हैं, हज करने वाले हैं, रोजा रखने वाले हैं, लेकिन अगर वो 10 लोग उन 40 लोगों को बुराई से रोकते ना हो, तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना अज़ाब नाज़िल करेगा तो उन 40 लोगों पर ही नाज़िल नहीं करेगा, बल्कि वो जो 10 लोग नमाज पढ़ने के बावजूद, तहज्जुद पढ़ने के बावजूद अपने मुसलमान भाइयों को बुराइयों से रोकते नहीं हैं, उनको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ाब के लपेटे में ले लेगा, उनको भी अज़ाब में मुब्तला कर देगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है। अगर हमारे सामने हमारा कोई बड़ा गलत काम करे, हम डरे नहीं, अदब के दायरे में रहें, सलाम करें, बड़े मियाँ बड़े भाई जो भी आपके लगते हैं रिश्ते के, चचा जान फूफा जान जो भी आपके लगते हैं, प्रेम से बात कीजिए, मोहब्बत से बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बेटे शराब ना पियो, ऐ चचा जान आप शराब ना पिए। अल्लाह फरमाते हैं नशा मत करो, आप सिगरेट ना पिए। अदब के दायरे में आप समझाते लोग मान जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि दीन का काम आगे फैलाएं, कुरान और हदीस की बात लोगों तक पहुंचाएं, तो हम पर ये वाजिब है कि हम चंद शर्तों पर अमल करें। पहली शर्त ये है कि हमारे पास इल्म होना चाहिए कि गलत क्या है और सही क्या है। हमारे पास इस बात का इल्म होना चाहिए कि शराब पीना हराम है या जायज़ है। हमारे पास इस बात का इल्म होना चाहिए कि सिगरेट पीना जायज़ है या नाजायज़ है। हमारे पास इस बात का इल्म होना चाहिए कि ज़िनाकारी करना अच्छी बात है या बुरी बात है। अगर हमारे पास नॉलेज होगा, हमारे पास इल्म होगा, तभी हम लोगों को कुरान और हदीस की बात बता सकते हैं, वरना हम नहीं बता सकते। और दूसरी शर्त है कि हमारे पास सब्र होना चाहिए। हम अगर किसी को दीन की बात बतला रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो हम पर टूट पड़े, हमें मारने के लिए दौड़े, हमें गाली दे। मतलब हम नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, हमने अपने मुसलमान भाई से कहा चलो मेरे भाई नमाज पढ़ने के। अब अगर वो लौट कर ये जवाब दे है 4 दिन के नमाजी नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहे, खुद तो सही से नमाज नहीं पढ़ते थे, 2 दिन से नमाज पढ़ रहे हैं, या आपको गाली दे रहे, माँ की गाली दे दे, बहन की गाली दे दे, किसी की भी गाली दे दे, सब्र करना आपको, यकीन मानो। एक दिन आप कहेंगे, दूसरे दिन फिर उसी रास्ते से आप निकलेंगे, फिर उसी इंसान को कहें चले नमाज पढ़ने, दूसरे दिन गाली देगा। सब्र कीजिए, यकीन मानिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला। आप सब्र करेंगे, तीसरे दिन चौथे दिन यकीनन किसी न किसी दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत में आएगा और आपके जरिए से वो नमाज पढ़ने लगेगा। और अगर आपके जरिए से कोई बंदा नमाज पढ़ने लगेगा, सुनाओ कितनी अच्छी बात, सदक़े जारिया हो जाएगा। क़यामत तक अगर उसने 10 साल 5 साल नमाज पढ़ी तो उसकी नमाज पढ़ने का सवाब उसे तो अल्लाह देंगे भी और साथ ही साथ आपको भी देगा। तो भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये हर मुसलमान
नौजवान हो, बुजुर्ग हो या किसी भी उम्र हो, हर इंसान को ये जिम्मेदारी है कि वो अपने घर के अंदर हो, चौराहे पर हो, रास्ते पर हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर लोगों को भलाई का हुक्म देते रहे और लोगों को बुराई से रोकते रहे। अब अगर हम घर के अंदर मौजूद हैं, हमारा मासूम बच्चा हमसे मोबाइल ले ले, मोबाइल से मना कर दे, मोबाइल के अंदर वो गलत चीजें देख सकता है। अगर हमारे घर के अंदर हमारी माएँ, हमारी बहनें गलत लिबास पहनती हो, चुस्त लिबास पहनती हो, जिनसे उनके आज़ा उनकी शर्माएँ दिखती हो, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी माओं को, अपनी बहनों को मना करें। ये लिबास इस्लाम में जायज़ दुरुस्त नहीं है, आप अच्छा लिबास पहनेंगे। इसी तरह से अगर हमारी माएँ बहनें घर के बाहर बगैर पर्दे के निकले, बगैर ज़रूरत के निकले, यूँ ही घूमे फिरे, हम अपनी माओ बहनों को समझाएं। अल्लाह ने मना किया है, अल्लाह ने फरमाया है, औरत की असल जगह उसका घर है, औरत की असल जगह उसका घर है। मर्दों का काम वो बाहर निकले, बाहर की जरूरियात को पूरा करें, कमाएं, घर के लिए कुछ करें। औरतों का काम घर करें, अपनी माओ बहनों को समझाएं। बुराई से रोकने के चंद तरीके हैं, यानी कि हम लोगों को बुराई से किस किस तरह से रोक सकते हैं। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यर बियदिही फ़इन लम यस्तति फबिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अल्लाह के बंदो, जब तुम माशरे के अंदर किसी को गुनाह करते हुए देखो तो सबसे पहले तुम अगर ताकत रखते हो कि अपने हाथ से उस इंसान को गलत काम करने से रोक सको तो हाथ से रोको। अगर तुम्हारे पास हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो अपनी जुबान से उनसे कहो ये काम गलत है, इससे रुक जाओ, उन्हें भलाई का हुक्म दो। अगर जुबान से भी नहीं रोक सकते हो तो दिल के अंदर ये बात जान लो कि हमारा फला भाई जो काम गलत कर रहा है वो काम वाकई में गलत है, दिल के अंदर हम डालें। ये तीन तरीके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं कि अगर हमारे पास अथॉरिटी है, पावर है, ताकत है कि अगर कोई फला इंसान फिल्म देख रहा है, अगर हमारे पास ताकत है तो हाथ से उसका मोबाइल छीन लें, मोबाइल बंद करें, उसे डांटें, उसे मना करें ये काम गलत है। अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो अपनी जुबान से कहें, अरे मेरे भाई ये काम गलत है, ये काम ना करें। अगर जुबान से भी रोकने की ताकत हमारे पास नहीं है तो आखिरी जो तरीका है वो तरीका ये है कि हम अपने दिल के अंदर बुरा जाने कि ये जो इंसान फिल्म देख रहा है, गाना सुन रहा है, सिगरेट पी रहा है, ये काम गलत है, मैं नहीं करूँगा, ये काम गलत है, इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज़ है। ये तीन तरीके अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। मुहर्रम साहब एक आखिरी बात बता के मैं खत्म करता हूँ कि हम इंसान लोगों को भलाई का हुक्म दे, बुराई से रोके, उससे पहले हमें खुद अमल करना होगा। हम पहले खुद नमाजी बने, खुद नेकी करें, ज़कात दें, रोज़ा रखें, लोगों की मदद करें। पहले हम खुद अच्छे बने, उसके बाद हम लोगों को दीन की दावत दें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, क्या ईमान वालों तुम लोगों को ऐसी बात कहने करने का हुक्म क्यों देते हो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते। मसलन तुम लोगों से कहो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक मानो, खुद तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत ना करते हो तो क्या समझे, कोई पागल है, कोई दीवाना है। अगर तुम किसी से कहो कि माँ बाप की इताअत करो, उन्हें मारो मत, उन्हें गाली मत दो, और अगर वो देख रहा है कि तुम घर के अंदर जाकर अपनी माँ को गाली देते हो, बाप को मारते हो, तो क्या सोचेगा, बड़ा बेवकूफ़ है, इसे इस्लाम की तालीमात का पता नहीं है और लोगों में इस्लाम फैला रहा है। इसलिए मुसलमानों सबसे पहले हम खुद अमल करें, कुरान पर अमल करें, हदीस पर अमल करें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते अपनी ज़िंदगी अच्छी करें, नेक काम करें, खुद अच्छे बने, नमाज पढ़े, रोज़ा रखें, उसके बाद लोगों को तालीम दें, लोगों को नमाज पढ़ने का हुक्म दें। ये हमारा फरीज़ा है, ये हमारा मकसद है।